रिपोर्ट राकेश शर्मा, एंकर, सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मजीपुरा गांव में अमर शहीद सज्जन सिंह कीचड़ की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आज माजीपुरा गांव के लोगों में शहीद की मूर्ति की अनावरण कार्यक्रम को लेकर देश भक्ति का वातावरण हर तरफ नजर आ रहा था। छात्रों के द्वारा भारत माता की जयकारों से हर तरफ देशभक्ति का वातावरण बना हुआ था। शहीद हवलदार सज्जन सिंह का जन्म 20 अगस्त 1984 को मजीपुरा गांव में किसान परिवार में हुआ। इनके पिता सुखदेवाराम गरीब किसान थे। शाहिद सज्जन सिंह का लालन पोषण गांव में ही हुआ। शेखावाटी क्षेत्र में भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए युवा पीढ़ी में लगन रहती है, इसलिए सज्जन सिंह 17 वर्ष से भी कम उम्र में ही भारतीय सेवा में महार रेजिमेंट में भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। सज्जन सिंह भारतीय सेवा में 11 जुलाई 2001 को भर्ती हुए थे और 5 अक्टूबर 2023 को 22 साल की सेवा के बाद सिक्किम में गैंगटॉक के रास्ते में वारदान पॉइंट पर अचानक आए बाढ़ में स्थानीय लोगों और सेना के उपकरणों की रक्षा करते हुए पानी के बड़े जल स्तर में बहने से शहीद हो गए। उनका पार्थिव देह पश्चिम बंगाल में मिली थी। शहीद सज्जन सिंह के पिता सुखदेवारम और माता बिदामी देवी गांव में ही निवास करते हैं। सज्जन सिंह के छोटे भाई सूर्यपाल सिंह दिल्ली में भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। सज्जन सिंह की पत्नी बसंती देवी ने अपने पति के शहीद होने के बाद परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया और अपने दोनों पुत्र का अध्ययन लगातार जारी रखा। बड़ा पुत्र मनीष जयपुर से MBBS कर रहा है और छोटा बेटा मनोज अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। शहीद की मूर्ति अनावरण के समय शहीद की बहनें संतरा देवी और कमला देवी भाई की रक्षा सूत्र बांधते समय भावुक हो गई और शहीद की मूर्ति का अनावरण है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। ये आज जो मूर्ति का अनावरण किया है, देवताओं के रूप में बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे और इस प्रकार के पूरे मैं तो समझता हूँ अपने राजस्थान में ही कर रहे हैं, देश में भी होना चाहिए इनका मान और सम्मान, क्योंकि आज देश में आप और हम सब लोग बैठे हैं और ये सारी की सारी देन है इन शहीदों की है, फौजियों की है, गौरव सेनानियों की है। आप देखते हो टीवी में ऐसे बंदूक लेके खड़े रहते हैं, चाहे गोली मारनी पड़े, छाती में खानी पड़े, लेकिन मजाक थोड़ी कोई दूसरा आदमी अंदर घुस जाए। तो इस प्रकार से ये लोग देश को सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ इनको देवताओं के रूप में पूजना चाहिए। यही मेरी सबको आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ। आने वाली पीढ़ी जो तैयारी कर रही है देश के लिए, और अग्निवीरों के मामले में क्या कहेंगे? देखो, अग्निवीरों का मेरी बात सुनो, ये तो अफवाह करते हैं लोग। अग्निवीरों का साफ सुथरा है, जो फौज का एक सिस्टम बना हुआ है, इंटरनेशनल कानून होता है कि कौन सा देश कितनी जनसंख्या है उसमें कितनी फौज रख सकता है। तो उतने तो है और उनको ऑलरेडी ले ही रहे हैं, उनको कोई बंद थोड़ी किया है। अरे गौरव सेनानी तो एक्स्ट्रा लिया है, तो एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि भाई सेना के अधिकारी या सिपाही बोल के तो ले नहीं सकते, उनके आंकड़ों के आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए एक दूसरे माध्यम से एक तरीका निकाल करके लिया है। 4 साल रहेंगे, इनको कोटा मिलेगा, हर तरह की सुविधाएं मिलेगी, हो सकता है परमानेंट भी हो जाए, तो फायदा ही है, इसमें नुकसान क्या है। अब ये लोग भ्रमित करते हैं लोगों को, तो खिलाफ पार्टी का तो कायदा है कि बहुत भ्रमित करते हैं लोगों को, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। थैंक यू।